हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास, हम डोनेशन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। डोनेशन यही टॉपिक में एक छोटा सा क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन है, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर में भी है, एग्जाम में भी पूछने के चांसेस है, बट इट इज़ समवेयर अराउंड ऑन द सेम ग्राउंड जो हमने अब तक के देखा है, जो हमने अब तक के सॉल्व किया है। हाँ, बट इसके अंदर में कुछ नए आइटम्स है, नई चीज़ें हैं, क्या है कैसी है वो हमको पढ़नी है। तो आ जाइए, सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है डोनेशन फंड। दिस इज डोनेशन फंड, ओपनिंग बैलेंस है 80,000 रुपये। दिस इज स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, अगेन दिस इज एक्चुअली इन ओपनिंग बैलेंस, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, बट दिस इज ऑल्सो ओपनिंग बैलेंस 80,000 रुपये। ये 80,000 रुपये पे आपने इंटरेस्ट कमाया, साल भर में और 30,000 रुपये का डोनेशन पाया, आपने 16,000 रुपये का प्राइस बांटा और 7,000 रुपये का खर्चा किया, तो ये दोनों मिला के आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड कर दिए फॉर दैट डोनेशन। उन डोनेशंस के अगेंस्ट में ये एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए। जैसा हमने लास्ट क्लास में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड देखा था, प्राइज बांट दिया था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड में गया, उसी तरह स्पोर्ट्स डोनेशन है, स्पोर्ट्स फंड है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने खर्चे हो, फिर चाहे प्राइज बांटना हो, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, या और भी कोई खर्चे अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हम वो सारे खर्चे उस पर्टिकुलर डोनेशन फंड से कर सकते हैं। फिर एक जनरल फंड है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है, और इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है। ऐसे मिला के दो डोनेशन है मेजरली। ये जो एक बड़ा लाइन मैंने खींच रखा है, इसके ऊपर के इंफॉर्मेशन स्पोर्ट्स फंड के रिलेटेड है, और इसके नीचे की इंफॉर्मेशन जनरल डोनेशन से रिलेटेड है। तो अब कैसे अकाउंट मैनेज करना, क्या करना, तो बेटा एक बात समझो, एक स्पोर्ट्स फंड अकाउंट तो पक्का ओपन होगा, एक स्पोर्ट्स फंड अकाउंट पक्का ओपन होगा, और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप एडिशनल ओपन कर सकते हो, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप और एडिशनल ओपन कर सकते हो। मतलब कैसा, ध्यान दो, इस तरीके के अकाउंट हमने बनाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। मैंने यहाँ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट लिया है। दिस विल नॉट बी अ कंप्लीट बैलेंस शीट, ये टैली नहीं होने वाली, ये बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट नहीं दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, या कैपिटल का बैलेंस वगैरह दिया हुआ नहीं है, तो ये बैलेंस शीट टैली नहीं होंगी। देखेंगे जब बनेंगे तब आपको समझेगा, इसलिए मैंने वो बैलेंस शीट को एक्सट्रैक्ट बोला। ये बैलेंस शीट को हमने क्या बोला है? एक्सट्रैक्ट। दिस इज नॉट अ फाइनल बैलेंस शीट, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। डेट वैसे पता नहीं है फॉर द ईयर एंडिंग, इस तरीके से। डेट नहीं पता तो लाइन डालकर छोड़ देना, डेट नहीं पता तो लाइन डालकर छोड़ देना। ठीक है, यहाँ तक शुरू करते हैं। सबसे पहला, स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस है, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। स्पोर्ट्स फंड कौन सा साइड में ओपन करूं, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? जवाब दो फटाफट। स्पोर्ट्स फंड अकाउंट विल बी ओपन ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? क्या लगता है कौन सा साइड में ओपन होगा? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में यहाँ लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को कौन सा बैलेंस रहेगा? अगेन इट विल बी ओपन। इन्वेस्टमेंट्स को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट या क्रेडिट? इन्वेस्टमेंट्स, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट, तो इट विल बी ओपन ऑन डेबिट साइड, इट विल बी ओपन ऑन डेबिट साइड। ठीक है, यहाँ तक जमता। अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब जरा ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट नॉमिनल है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाते, नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाते? जवाब दो फटाफट, चार्ट में लिखो। वेयर आर वी गोइंग टू ट्रांसफर नॉमिनल अकाउंट, वेयर आर वी गोइंग टू ट्रांसफर नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जवाब दो, कहाँ ट्रांसफर करेंगे नॉमिनल अकाउंट को? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट जरा ध्यान देना, मेरे को बताओ, ये जो इंटरेस्ट आपने कमाया, ये इंटरेस्ट आपने उस एक्टिविटी से कमाया ना, जिस एक्टिविटी का डोनेशन आपको मिल रखा था, स्पेसिफिक डोनेशन था। ये क्या रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से आपने डोनेशन कमाया, कि ये स्पेशल कैटेगरी थी? डोंट यू थिंक इट वाज अ स्पेशल कैटेगरी? इन्वेस्टमेंट थी, हमने स्पोर्ट्स फंड, जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड डोनेशन था, उस पैसे से हमने पैसा कमाया। ये हमारे धंधे के पैसे से कमाया क्या? ये हमने हमारे धंधे के पैसे से कमाया क्या? हमने वो पैसे से कमाया जो हमको डोनेशन मिला था फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो दिस इज नॉट रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, दिस रेवेन्यू इज नॉट रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आप क्या बोलोगे, सर ये नॉमिनल है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा? ये नॉमिनल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा? नो। वेन एवर
यू हैव स्पेसिफिक फंड का फंड, स्पेसिफिक फंड, और उससे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट्स पे मिलने वाले इंटरेस्ट इज नॉट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रादर इट इज ट्रांसफर टू दैट स्पेसिफिक फंड अकाउंट। ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं? स्पेसिफिक फंड, वो स्पेसिफिक फंड अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं जिस स्पेसिफिक फंड के लिए वो डोनेशन मिला है, जिस स्पेसिफिक फंड के लिए वो डोनेशन मिला है। मेरे को बताओ, ये डोनेशन जो मिला था स्पोर्ट्स फंड के लिए था, तो उस स्पोर्ट्स फंड के डोनेशन के ऊपर में जो इन्वेस्टमेंट आपने कमाई, जो स्पोर्ट्स फंड के डोनेशन के ऊपर में जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कमाई, वो इन्वेस्टमेंट में होने वाली इनकम, वो इन्वेस्टमेंट पे होने वाली इनकम भी वो फंड अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। मतलब द इनकम विल नॉट बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रादर इट विल बी क्रेडिटेड, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इट विल बी क्रेडिटेड इन स्पोर्ट्स फंड अकाउंट। इंटरेस्ट का इनकम विल नॉट बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट विल बी क्रेडिटेड इन स्पोर्ट्स फंड अकाउंट। लॉजिक सिंपल है भाई, जिस पर्पस के लिए डोनेशन मिला था वो पर्पस में यूज कर, अगर उसके अलावा कहीं भी यूज करता है तू और उससे आमदनी होती है तो वो इस फंड की आमदनी है, वो आपकी पर्सनल रेगुलर आमदनी नहीं है। लॉजिक सिंपल डिक्टेट यही करता है ना कि जिस पर्पस का वही यूज होना चाहिए, नहीं हुआ तो उससे आने वाली कमाई भी इसी की, उससे आने वाली कमाई भी इसी पर्पस में यूज होगी, मतलब आपका फंड बढ़ जाएगा, आपका फंड बढ़ जाएगा। ये समझा क्या? हाँ या ना? Are we going to transfer that interest to income and expenditure account? No, we are going to transfer that into sports fund account, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड की इन्वेस्टमेंट थी, तो स्पेसिफिक फंड की इन्वेस्टमेंट विल बी एडजस्टेड एंड इनकम ऑन दैट स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट विल बी एडजस्टेड अगेन दैट स्पेसिफिक फंड। ये समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, ये समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। ठीक, एक्सक्यूज मी। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, हमको और डोनेशन मिल गया, हमको 30,000 का और डोनेशन मिल गया, तो मैं कहता हूँ 30,000 का डोनेशन मिल गया, एंट्री क्या रहेंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, तो ये डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड के नाम से क्रेडिट हो जाएंगे, स्पोर्ट्स फंड में क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट हमने बनाया नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट हमने बनाया नहीं है, पूछा नहीं, कैश अकाउंट तो वैसे भी उसको देना चाहिए था, दिया नहीं है उसने, उसने स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, तो कैश के डेबिट यानी रिसिप्ट्स के डेबिट में वो बनाया नहीं और पूछा भी नहीं, तो हमने बनाया नहीं, ठीक है। यहाँ सिर्फ ये बोला यू आर रिक्वायर्ड टू शो देम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसलिए कैश अकाउंट मैंने नहीं बनाया। अगला क्या है उसके बाद में? स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंड, 16 और 7,000 के जो खर्चे किए, क्या ये खर्चे में, ये वाले खर्चे में इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में डालूँ कि स्पोर्ट्स फंड में जाएंगे? क्या लगता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे कि स्पोर्ट्स फंड में जाएंगे? जवाब दो। दिस आर एक्सपेंसेस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज, जिसका डोनेशन आया हुआ है, तो विल दिस बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और स्पोर्ट्स फंड? फटाफट जवाब लिखो चैट में। 16 और 7,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे या स्पोर्ट्स फंड में? स्पोर्ट्स फंड में जाएगा। वो कौन सा अकाउंट में जाएगा? स्पोर्ट्स फंड अकाउंट में जाएगा। कौन सा अकाउंट में जाएगा? स्पोर्ट्स फंड अकाउंट। तो खर्चा है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस डेबिट, डेबिट मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, अधिक जानकारी के लिए कैश के नाम से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंसेस यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्सपेंसेस। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? स्पेसिफिक पर्पस की इनकम थी, उसके अगेंस्ट ही एडजस्ट किया। अच्छा, मेरे से एक सवाल पूछा गया है, मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि सर ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट 3,000 8,000 रुपये का यहाँ क्रेडिट ना करते हुए क्या इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देंगे क्या? मेरे को तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स में क्रेडिट कर दिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाएंगी ना, 8,000 से 72 हो जाएंगी ना, तो क्या इंटरेस्ट मिलता है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती है क्या? अगर मैं वहाँ ना लिखते हुए अगर यहाँ लिखूंगा तो आपको नहीं लगता इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाएंगी? तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कई लोग बोलते हैं कि जितना इंटरेस्ट मिला है उतना री इन्वेस्ट कर दो, तो री इन्वेस्ट करने के लिए कई लोग नई इन्वेस्टमेंट्स खरीदते, बट ऐसा क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है कि इट इज़ री इन्वेस्टेड, तो मत करना, मेरे हिसाब से मत करना। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट नाम का कंसेप्ट होता है, जितना रिसीव होता है उतना इन्वेस्ट कर दिया जाता है, सिंक कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। बोला नहीं है तो करना नहीं, वो कोर्स में भी नहीं है, जो जितना मैंने आपके बुक्स एंड स्टडी मटेरियल देखा है वो आपके कोर्स में नहीं है, इन्वेस्टमेंट लॉक करने का कंसेप्ट, ठीक है। होता है, अगर कई लोगों ने पढ़ा होगा कि शायद इंटरेस्ट का अमाउंट सेम अमाउंट यहाँ डेबिट किया था टीचर ने, तो सेम अमाउंट भाई डोनेशन रिसिव्ड भी डेबिट होना चाहिए, कि जितना भी रिसिप्ट साइड आ रहा है उतना सब यहाँ डेबिट भी होना चाहिए। फिर लॉजिकली जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे करने के लिए इन्वेस्टमेंट बेचना भी चाहिए। तो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं, बस जितना मेंटेन रखना चाह रहा है वो रखे, ठीक है। उतना है भी नहीं आपके डिटेल में, आपका उतना ज़्यादा कोर्स में आएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारे स्पोर्ट्स फंड के बारे में। जनरल फंड, जनरल फंड का डोनेशन मिला आपको 2 लाख रुपए, मेरे को बताओ जनरल फंड का डोनेशन में अकाउंट बनाऊं
कि मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दूं? जनरल फंड विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंट बन के बैलेंस शीट में जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? जवाब दो। या अकाउंट बनकर बैलेंस शीट में जाएगा कि इट विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर? जवाब दो। इट विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जनरल फंड रिसीव्ड है, डोनेशन रिसीव्ड है, डोनेशन रिसीव्ड है तो एंट्री क्या होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। जनरल डे, जिसको आप डोनेशन भी बोल सकते हो। अच्छा, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये तो इन्वेस्टमेंट्स तो रियल है ना, इन्वेस्टमेंट्स तो रियल है, रियल डेबिट आ जाएंगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जनरल फंड डोनेशन के नाम से, जनरल फंड डोनेशन के नाम से। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? अगला, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। क्या लगता है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कहां डालूं? इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कहां डालूं? दो ही ऑप्शन है, या तो इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट। कहां जाएगा? आपको नहीं लगता दिस विल बी एडजस्टेड विद द डोनेशन? जो डोनेशन है इट विल बी लाइक जनरल फंड का डोनेशन है, जनरल फंड के इन्वेस्टमेंट में मिला हुआ है, तो इट इज ट्रीटेड एज इनकम, ये डोनेशन के साथ लिखा जाएगा। जैसा जैसा होता क्या था, स्पेसिफिक फंड के डोनेशंस के ऊपर में स्पेसिफिक फंड के इंटरेस्ट एडजस्ट होते थे, उसीलिए जनरल फंड के डोनेशंस के अगेंस्ट में जनरल फंड की इनकम, तब जनरल जनरल फंड के डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गए तो उसकी इनकम भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी। समझा क्या? उसकी इनकम भी कहाँ चली जाएंगी? आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझा क्या बेटा, हाँ या ना? यस और नो? क्या? हाँ हाँ बोलो ना। समझा यहां तक? बस 20 मिनट का क्लास और बचा हुआ है, क्लास हमारा एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसके बाद, तो थोड़ा एंथुजियास्टिक रहो, ठीक है? बढ़े आगे। अब मेरे को तो ये हो गया, इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू बैलेंस द अकाउंट। हो गई ना, सारी चीजें हो गई। वी आर गोइंग टू बैलेंस द अकाउंट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे? स्पोर्ट्स फंड। करो स्पोर्ट्स फंड को बैलेंस करो, स्पोर्ट्स फंड को बैलेंस करो। कितना आ रहा है स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस? 1,18,000, 1,18,000, द बैलेंसिंग फिगर इज 95,000। दिस 95,000 विल बी कैरिड फॉरवर्ड, क्योंकि ये फंड है, स्पेसिफिक फंड है, इसको खत्म नहीं करना। दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट, स्पोर्ट्स फंड के नाम से बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 95,000। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 80,000, वैसा का वैसा ही, कोई नई इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स चली जाएंगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हो गया, सरप्लस डेफिसिट निकाल लो। 2,20,000 का सरप्लस आएगा शायद, 2,20,000 का, 2,02,000 का सरप्लस विल बी एडेड टू कैपिटल। कैपिटल में ऐड कर देना। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता हमको, कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता, तो क्या लगता है आपको ये टैली होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको ये टैली होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस नहीं पता, कैश का बैलेंस नहीं पता। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो जो जैसा करना चाहे। चले बढ़े आगे अगले सवाल की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट मतलब दो ही क्वेश्चन थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक आइटम नया है जो मैंने डिस्कस नहीं किया अब तक डोनेशन से रिलेटेड, वो अभी कर लूंगा, चलेगा? एक आइटम पहली बार डिस्कस होने वाला है डोनेशन से रिलेटेड। घबराना नहीं, घबराना नहीं, एक हाथ दो आइटम आएंगे, एक ही यानी क्या, शायद एक ही आइटम है जो रिपीट हुआ है, बाकी तो नया है। चलो शुरू करें। सबका ध्यान बोर्ड पे। एक्चुअली तीन अलग अलग केसेस है, तीन अलग अलग केसेस है। क्या दिया हुआ? हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द बॉम्बे क्रिकेट क्लब इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2013 एंड बैलेंस शीट?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कैसा डील करेंगे उसके बारे में उसने पूछा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कैसा डील करेंगे उसके बारे में उसने पूछ रखा है। शुरू करूं? शुरू करूं, यस और नो? सबसे पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान देना। डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट पवेलियन। मैं बता, डोनेशन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट पवेलियन है 12 लाख। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन 31/3/2008 टिल इसका है 10,80,000 का। एंड द टोटल एक्सपेक्टेड एस्टिमेट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन बीइंग 25 लाख। तो आपको क्या लगता है, डोनेशन पूरे 25 लाख का नहीं मिला है, थोड़े ही डोनेशन मिला है, थोड़ा ही डोनेशन मिला है। और हमने पूरा 25 लाख का काम करके रख लिया कि 10,80,000 का ही काम किया अब तक? क्या पूरे 25 लाख का काम हो गया कि 10,80,000 का ही काम हुआ? जवाब दो। सिर्फ 10,80,000 का ही काम हुआ ना अब तक, हाँ या ना? तो इसको मैं कंस्ट्रक्शन इन वर्क इन प्रोग्रेस बोलूँ तो चलेगा क्या? जो एक्सपेंडिचर है वो अब तक वर्क इन प्रोग्रेस है, जो अब तक वर्क इन प्रोग्रेस है, 25 लाख तक पहुंचना है। अभी 12 लाख का ही डोनेशन है, शायद आगे डोनेशन मिल जाए, नहीं मिले तो हम जेब से भर देंगे, नहीं मिले तो हम जेब से भर देंगे। अभी तो चलो काम तो चालू कर लिया हमने। अब जब डोनेशन मिला है तो एंट्री क्या हुई होंगी? जब डोनेशन मिला है तो एंट्री क्या हुई होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट। कैश अकाउंट यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट में और डोनेशन के क्रेडिट में। तो डोनेशन के क्रेडिट में कैश के नाम से लिख दो 12,25,000, कैश के नाम से लिख दो 12,25,000, हाँ या ना? ये समझा क्या? अब जो अगली चीजें मैं बोलने वाला हूं ना, ये आपकी दुनिया बदल देंगी, इसलिए ध्यान से सुनना। ये समझा यहां तक? बढ़ू आगे यहां से। अब मैं आपको बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। डोनेशन कितने प्रकार के? डोनेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो। ये तो आपको पता ही है ना, इतने दिन से हम पढ़ ही रहे। डोनेशन दो प्रकार के, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक, ठीक है? एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, बराबर? अब उसमें भी जो स्पेसिफिक डोनेशन है, जो स्पेशल डोनेशन है, स्पेशल डोनेशन में दो हो सकते हैं, एक फॉर रेवेन्यू आइटम, एक फॉर कैपिटल आइटम। अगर हम रेवेन्यू आइटम की बात करें तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? अगर हम रेवेन्यू आइटम की बात करें तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस बांट दिया हमने तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, स्पोर्ट्स इवेंट एक्सेट्रा। जो खर्चे खप जाते हैं जिससे कैपिटल एसेट अक्वायर नहीं होता। और कैपिटल आइटम्स के एग्जांपल बोला तो जैसा बिल्डिंग, लाइब्रेरी बुक, स्विमिंग पूल, ये जिससे कंस्ट्रक्शन होना है, जिससे कोई एसेट क्रिएट होना है, तो ऐसे आइटम्स को कैपिटल आइटम बोला जाता है। ऐसे आइटम्स को क्या बोला जाता है? कैपिटल आइटम। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते थे, मेरे को बताओ। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेन एवर एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस इनकर्ड, तो एंट्री क्या पास होती थी? एक्सपेंस इनकर्ड की एंट्री क्या पास होती थी? ध्यान दो, क्या थी एंट्री, याद है क्या? जब भी खर्चा किया जाता था एंट्री पास होती थी। जब भी खर्चा किया जाता था जो एंट्री पास होती थी, एंट्री वॉज डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। देख लो ना, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड वगैरह जो था, ये देखो यहाँ पे डोनेशन अकाउंट में डेबिट होता था, कैश अकाउंट में क्रेडिट होता, जब भी खर्चा होता था तब, हाँ या ना? देख लो ये दूसरे इसमें भी यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ ये डोनेशन अकाउंट में डेबिट होता, पक्का? ये हम कर चुके, ये हमने देखा ना, कल कल भर भर के यही ट्रांजैक्शंस पढ़ी हमने लास्ट क्लास में। बट इफ इट इज फॉर कैपिटल नेचर, एक्सपेंसेस जब इनकर्ड होते हैं, तो आपको नहीं लगता यहां पे अगर मैंने डोनेशन अकाउंट में डाल दिया तो मेरा एसेट ही क्रिएट नहीं होगा? मैंने अगर डोनेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया तो क्या मेरा एसेट क्रिएट होगा या नहीं होगा? क्या मेरा एसेट क्रिएट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा एसेट क्रिएट भाई। और ये कैपिटल आइटम है, एसेट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि आगे पीछे चल के इसको डिप्रिशिएट भी करना है। अरे बिल्डिंग है, लाइब्रेरी बुक्स है, स्विमिंग पूल है, ये डिप्रिशिएट होगा ना। तो इसके लिए हमको एसेट क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज एसेट। यहाँ पे एक्चुअली वो खर्चा खर्चा नहीं है, वो एसेट है। और जब आप एसेट अक्वायर करोगे तो एंट्री इज एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश,
एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने एसेट एक्वायर कर लिया। प्लस यहां पे एक एंट्री और पास की जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्योंकि बेटा आपने डोनेशन यूज कर लिया, आपने यहां डोनेशन यूज कर लिया, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। जितना भी खर्चा है, जैसे गिवन एग्जाम्पल में हमने भाई 12,25,000 में से 10,80,000 का डोनेशन यूज कर लिया ना। 12,25,000 में से 10,80,000 का डोनेशन हमने यूज कर लिया, हाँ या ना। 12,25 में से 10,80 का डोनेशन हमने यूज कर लिया, हमने कंज्यूम कर लिया। तो हमको 10,25,000 का बैलेंस 12,25 से हटाना है। हटाना है मतलब क्या करना है, वी हैव टू ट्रांसफर द बैलेंस फ्रॉम डोनेशन अकाउंट, वी हैव टू ट्रांसफर द बैलेंस फ्रॉम डोनेशन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। उतने का कैपिटल बढ़ा दो, उतने का क्या बढ़ा दो, कैपिटल बढ़ा दो। मतलब डोनेशन अकाउंट को पहले तो बैलेंस कौन सा होता है, जवाब दो। डोनेशन अकाउंट को बैलेंस कौन सा होता है, जवाब दो फटाफट। डोनेशन अकाउंट को बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट और क्रेडिट। डोनेशन अकाउंट को बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट। उसको खत्म करना है, डोनेशन को खत्म करना है, डोनेशन को खत्म करना है तो डोनेशन अकाउंट क्रेडिट है, खत्म करना है। डोनेशन अकाउंट को खत्म करने के लिए डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आप उतने का कैपिटल क्रिएट कर लोगे, कैपिटल फंड बना लोगे। आप उतने अमाउंट का कैपिटल फंड क्रिएट कर लोगे, डोनेशन अकाउंट को कम करके कैपिटल फंड क्रिएट कर दोगे। इसका क्या होता है मतलब, ये थोड़ा सा अब हम एक बार एग्जाम्पल से भी समझते और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसा यहाँ पे डोनेशन रिसीव्ड अगेन ड्यूरिंग द ईयर इज 12,25,000, तो डोनेशन रिसीव्ड है 12,25,000 का, तो हमने क्या किया, डोनेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, डोनेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। अब इसमें से हमने एक्सपेंडिचर कर लिया 10,80,000 का। मेरे को बताओ 10,80,000 का खर्चा कर लिया, तो आपको नहीं लगता 10,80,000 का एक पवेलियन अक्वायर कर लिया हमने। हो सकता है ऐसा स्टेडियम होगा बाजू में, पवेलियन बना रहे होंगे वो, स्टेडियम या पवेलियन जो भी है। तो आपको नहीं लगता 10,80,000 का एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई है, एसेट बन गया 10,80,000 का। तो हम क्या करेंगे, 10,80,000 का एसेट क्रिएट हुआ है, तो एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। ये जो 10,80,000 का एसेट क्रिएट हुआ है उसके लिए एंट्री ये होंगी क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,80,000, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,80,000, हाँ या ना। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,80,000, तो एसेट अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे हम 10,80,000। मैंने कैश अकाउंट नहीं बनाया, मैंने कैश अकाउंट नहीं बनाया, मतलब खर्चा यहाँ डेबिट नहीं हुआ, खर्चा यहाँ डेबिट नहीं हुआ। खर्चा कहाँ डेबिट हुआ, एसेट अकाउंट में। वहीं अगर रेवेन्यू रहता था, रेवेन्यू आइटम का खर्चा रहता तो खर्चा यहाँ डेबिट होता था। खर्चा यहाँ डेबिट नहीं हुआ, खर्चा डेबिट हुआ एसेट में। बट आपको नहीं लगता 12,25,000 में से 10,80,000 का एसेट, 10,80,000 का आइटम यूज हो गया, 12,25,000 में से 10,80,000 का आइटम यूज हो गया, हाँ या ना। तो 12,25 में से वो 10,80 खत्म करना पड़ेगा, 12,25 में से वो 10,80 खत्म करना पड़ेगा। तो 10,80,000 खत्म करने के लिए ट्रांसफर करना है, मतलब वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ पवेलियन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। जो पवेलियन अकाउंट का बैलेंस है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जो पवेलियन अकाउंट का बैलेंस है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पवेलियन फंड को बैलेंस से क्रेडिट खत्म करना है, पवेलियन फंड को बैलेंस से क्रेडिट खत्म करना है, तो डेबिट हो जाएगा 10,80,000 से। यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट और कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होगा, यहाँ डेबिट और कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होगा, इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड अकाउंट। कौन सा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल फंड, वहाँ डेबिट, कैपिटल फंड में क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल फंड में क्रेडिट। जैसा कैपिटल फंड का बैलेंस दिया हुआ नहीं है, कैपिटल फंड के बैलेंस में 10,80,000 का पवेलियन फंड का बैलेंस ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड के बैलेंस में पवेलियन फंड का बैलेंस ऐड हो जाएगा। मैं बताऊं मैंने यहाँ एक एंट्री पास की कि दो एंट्री पास की, मैंने यहाँ पे एक एंट्री पास की कि दो एंट्री पास की, जवाब दो। दो, कौन सी, एक खर्चे की, खर्चे की एंट्री क्या है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट दिख नहीं रहा, कैश का क्रेडिट इफेक्ट दिख नहीं रहा क्योंकि हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट नहीं बनाया। कैश क्रेडिट दिख नहीं रहा क्योंकि हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट नहीं बनाया, बट ये एसेट अकाउंट डेबिट दिख रहा है, एसेट के डेबिट में 10,80,000। उसके बाद में क्या हुआ है कि भाई वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ डोनेशन, डोनेशन अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल फंड में। तो फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जमेगा यहाँ तक, हाँ या ना, यस और नो।
बढ़ू आगे। पक्का? बस इतना ही था, यही एक नया आइटम था, बाकी अब क्या है, इसको बैलेंस कर लो। इसको बैलेंस करोगे तो आपका बैलेंस कुछ 1,45,000 आएगा। मेरे को तो 1,45,000 का बैलेंस कहाँ जाएगा? 1,45,000 का बैलेंस कहाँ जाएगा, जवाब दो। डोंट यू थिंक इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड अनयूटिलाइज फंड? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में डोनेशन, सॉरी डोनेशन, 1,45,000 का हाँ ये रहा 1,45,000 का बैलेंस। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने क्या किया, कैश अकाउंट की जगह मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट यूज़ कर लिया। कैश अकाउंट की जगह हम बैंक ओवरड्राफ्ट यूज़ कर सकते थे ना, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट कर दिया। आप कैश अकाउंट की जगह मतलब यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट ये भी कर सकते थे, नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश अकाउंट नहीं बना, बैलेंस नहीं हुआ रहता। ठीक है, और ये पवेलियन फंड का बैलेंस है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, जमेगा यहाँ पे। दो एंट्री समझी ना, आपको दो एंट्री समझी ना? कैश की जगह हमने बैंक ओवरड्राफ्ट मान लिया रहता, बैंक ओवरड्राफ्ट जाने दो, अभी हमने समझा ही नहीं तो इसको समझ के कोई मतलब नहीं है, इसको हाइड कर दो। कैश अकाउंट क्रेडिट बनाया नहीं हमने, ये बोल देना, कैश अकाउंट क्रेडिट हमने बनाया नहीं, वैसे भी कैश का इफेक्ट दे थोड़ी रहे हम, कैश के इफेक्ट दे थोड़ी रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, छाप लो केस नंबर 1। केस नंबर 1 इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन, आप लिख कर रख सकते हो केस नंबर 1। स्क्रीनशॉट ले लो केस नंबर 1 का। ले लिया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डोनेशन का। स्पेशल डोनेशन के बारे में, ये स्पेशल डोनेशन। हो गया है? चलो आ जाओ, अगले दो एडजस्टमेंट्स क्या है, अगले दो एडजस्टमेंट्स क्या बोलते हैं। टूर्नामेंट फंड जिसमें बैलेंस ऑन 1/4/2016 है 10,750, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इतने मिल गए और इतने आपने खर्चे कर लिए, क्या होंगी? ये देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है। टूर्नामेंट फंड का बैलेंस है, क्रेडिट साइड में ओपन हो जाएगा 10,700 का। उसके बाद में हमने क्या किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट जो बनाया नहीं है, बट ये क्रेडिट हो जाएगा 65,800 से। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सब एक्सपेंसेस किया 72,400। मेरे को बता 72,400 के खर्चे कहाँ जाएंगे, 72,400 के खर्चे कहाँ जाएंगे, जवाब दो। वेयर इट विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और टू टूर्नामेंट फंड। ये खर्चा है ना, रेवेन्यू आइटम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और डोनेशन अकाउंट, टूर्नामेंट फंड, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, टूर्नामेंट फंड अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंसेस पेड। हो गया, इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करो, क्या आ रहा है आइटम बैलेंस, 65 आ रहा है। एंड दैट बैलेंस, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा या कैरी फॉरवर्ड होगा? ये बैलेंस जो है 4,100 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कैरी फॉरवर्ड, बच गया ना? आपके पास टोटल 76,500 का बैलेंस था, इतना बच गया, इतना बच गया, तो दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में लिख दोगे टूर्नामेंट फंड, $4,100। अगेन दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, नॉट अ प्रॉपर बैलेंस शीट। लास्ट आइटम, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये लाइफ मेंबरशिप फीस है। लाइफ मेंबरशिप फीस इज नथिंग बट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन एनपीओ। एनपीओ में पैसा ओनर लाएंगे, ओनर नहीं मेंबर्स लाएंगे, और जो मेंबर्स कैपिटल पैसा लेके आते हैं उसको लाइफ मेंबरशिप फीस बोला जाता है।
तो लाइफ मेंबरशिप फीस चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, इट इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इट इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड मतलब इट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर टू कैपिटल और एडेड टू कैपिटल, आप जो भी बोलना चाहो। तो लाइफ मेंबरशिप फीस इज कैपिटलाइज, दैट इज एडेड टू कैपिटल या ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। ट्रांसफर्ड टू कैपिटल बोलना ज़्यादा सही है। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अकाउंट, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑलवेज कैपिटलाइज। देख लो बी और सी का आंसर, देख लो फटाफट, देख लो बी और सी के आंसर्स। देख लिए? डन। दिस वॉज ऑल अबाउट योर डोनेशन फंड, डोनेशन फंड के बारे में। कोई डाउट है तो पूछिए, लाइव वाले रुकना, बात करनी है। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप फॉर द डे। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। नहीं है तो नो डाउट लिख दे चैट में। नो डाउट। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।